दोस्तों 18 जून 2023 को सुबह के 9:30 बजे 5 बंदे टाइटन नाम की सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक का रैक देखने जाते हैं। टाइटैनिक जो कि आज से लगभग 100 साल पहले डूबा था और इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और इन 5 बंदों ने 2-2 करोड़ देकर अपने सफर का आगाज किया। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए भी है क्योंकि टाइटैनिक का मलबा डीप ओशन में पड़ा है, जिसका फासला सतह समंदर से 3810 मीटर है। इस सबमरीन को 2 घंटे का वक्त चाहिए था उस पॉइंट तक जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, और ये सबमरीन हर 15 मिनट बाद सिग्नल भेजती है एक जहाज को जिसका नाम पोलर प्रिंस है, जो कि ऊपर से इसको कंट्रोल कर रहा था। पौने 2 घंटे गुजरने के बाद ये सबमरीन अपना कांटेक्ट खो देती है। 4 बजे का वो टाइम था जब इस सबमरीन को ऑपरेशन खत्म करके वापस आना था। फिर 7:10 पर पोलर प्रिंस की टीम फैसला करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ से 4 दिन का एक ऑपरेशन शुरू होता है टाइटन को ढूंढने का, जिसमें शिप्स, हवाई जहाज और रोबोट व्हीकल्स हिस्सा लेती हैं। और दोस्तों अब शुरू करते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। जहाँ ये सबमरीन गायब हुई है वो जगह अटलांटिक ओशन में कनाडा के करीब लोकेटेड है। ये लगभग कनाडा के आइलैंड न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर आपको टाइटैनिक का रैक भी मिलेगा जो कि 2 हिस्सों में तकसीम है, एक बो वाला हिस्सा और दूसरा स्टर्न, और दोनों से एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर हैं। ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई है ये एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल है। सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, सबमरीन की खुद की पावर होती है, वो खुद से समंदर में जा सकती है और वापस आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। उससे अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, और इस केस में वहाँ एक शिप है जिसका नाम पोलर प्रिंस है। इस पूरे ऑपरेशन को एक ओशन गेट नामी कंपनी चला रही है, जिसके सीईओ का नाम स्टॉकटन रश था। उन्होंने ये कंपनी 2009 में बनाई थी। इस कंपनी का मकसद अमीर लोगों को डीप सी टूरिज्म कराना है। इस कंपनी ने 2021 से टाइटैनिक के टूर ऑफर कराना शुरू कर दिए थे। टाइटन जो कि पानी में 4000 मीटर तक जा सकती है, जो कि बनते हैं 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर कितनी डरावनी गहराई होती है समंदर की इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जिसको वाशिंगटन पोस्ट ने बनाया है। दोस्तों आमतौर पर इंसान की हाइट 6 फीट होती है, और टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया था वो तकरीबन 100 फीट पानी के ऊपर था और कई फीट पानी के अंदर था। 650 फीट की गहराई वो गहराई है जहां सूरज की रोशनी इतनी नहीं पहुंच पाती। इसके बाद 1600 फीट वो गहराई है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया अभी तक। 2600 फीट की गहराई वो गहराई है जहां जायंट स्क्वेड डाइविंग करते हैं, और फिर 3200 फीट की गहराई वो गहराई है जहां पर सनलाइट इससे आगे तक नहीं जा सकती है, और इससे आगे सब कुछ काला हो जाता है। और अगर इसी तरह नीचे जाते जाएं तो 12000 फीट पर ओशन फ्लोर आ जाता है, जहां पर टाइटैनिक का रैक पड़ा है। यहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ये प्रेशर इंसान की हड्डियों को भी तोड़ सकता है। कहने की बात यह है कि जो सबमर्सिबल भेजा गया था उसका डिजाइन भी ये सब सोचकर किया जाना चाहिए था। इसमें 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, जिसमें एक पायलट और बाकी 4 दूसरे लोग थे, और इस सबमर्सिबल की जो बॉडी थी वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, और इसकी टोटल लंबाई 6.7 मीटर थी और इसका वजन 10 kg तक था। और अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको 3rd क्लास वीडियो गेम से कंट्रोल किया जा रहा था। जब ये सबमर्सिबल डीप सी में जाती है तो वहाँ GPS काम नहीं करता, और जो कम्युनिकेशन थी उनकी सपोर्ट शिप से वो टेक्स्ट मैसेजिंग में की जा रही थी। ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सा इंटरनेट चूज किया जा रहा था। 18 जून की इस कहानी में 5 लोग थे। पहले नंबर पर आते हैं 58 साल के ब्रिटिश के बिलियनर हमेश हार्डिंग। दूसरे नंबर पर आते हैं पॉल हेनरी 77 साल के, जो कि फ्रेंच के नेवी के कमांडर भी रह चुके हैं। इस बंदे ने पहले भी 37 बार टाइटैनिक के रैक को विजिट कर रखा था। 3rd और 4th नंबर पर आते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। सुलेमान की पप्पो बताती हैं कि सुलेमान को जाने में काफी डर लग रहा था, लेकिन अपने बाप को कंपनी देने के लिए वो साथ चल पड़े। आपको पता है कि इनकी सबमर्सिबल हर 15 मिनट में कांटेक्ट कर रही थी, और ये कम्युनिकेशन सुबह के 11:15 पर बंद हो जाती है। और ऊपर खड़े जहाज में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सबमर्सिबल 4:30 पर रीसर्फेस हो जाएगी। जब ये टाइटन अपने वक्त पर रीसर्फेस नहीं हुई तो शिप पर बैठे लोगों ने डिसाइड किया, और 7:10 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी इस टाइटन में। अब 96 घंटे थे रेस्क्यू वालों के पास
उन्हें जिंदा ढूंढने के लिए। अक्सर औकात एक इमरजेंसी लोकेटर लगा होता है इन शिप्स में, जिसको इंडिकेटिंग रेडियो बीकन कहते हैं, और इनकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि टाइटन में ये नहीं लगा हुआ था। और दूसरा मसला ये था कि टाइटन का जो दरवाजा लगा था इसको बाहर से ही ओपन किया जा सकता था और बंद किया जा सकता था, और ऊपर से सर्च एरिया 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़ी एरिया में एक छोटी सी सबमर्सिबल को ढूंढना मुश्किल था, और आज तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था वो 480 मीटर था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इसमें। इस ऑपरेशन में शुरू में 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन हवाई जहाजों ने ऑपरेशन शुरू किया और सोनार को डिप्लॉय किया गया, जिससे ये पानी के अंदर भी सिग्नल डिटेक्ट कर सकते हैं। और सरफेस पर 3 जहाजों ने सर्च करना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ऑपरेशन बड़ा किया गया, और यहाँ पर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिन्हें ROVs भी कहा जाता है। ये एक रोबोटिक्स टाइप व्हीकल होती है जिसको सरफेस से कंट्रोल किया जाता है। 3 ROVs को भेजा गया सर्च ऑपरेशन के लिए। तीसरे दिन एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट सोनार बैंगिंग नॉइस डिटेक्ट करता है, और बाद में US कोस्ट गार्ड को भी आवाजें सुनाई देती हैं। फाइनली 22 जून को एक ROV जो कि ओशन के फ्लोर पर ऑपरेशन कर रहा था, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है जो कि टाइटैनिक से 490 मीटर दूर था, और इससे कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल चकनाचूर हो गया है, और जो 5 लोग उसमें सवार थे उनकी मौत हो चुकी थी। और आखिर में इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोड दरअसल एक्सप्लोजन के अपोजिट है। एक्सप्लोजन में फोर्स बाहर की तरफ जाती है और इम्प्लोजन में फोर्स अंदर की तरफ लगती है, मतलब स्क्वीज होके फट जाना। और ये इतना तेज प्रोसेस होता है कि जो लोग अंदर बैठे थे वो पलक झपकते ही मारे गए। अब असल वजह इसके इम्प्लोजन की ये थी कि इसकी जो बॉडी थी वो कार्बन फाइबर की थी, और सबमरीन की बॉडी या तो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम से बनी होती है। और समंदर में कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी ये आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट ही नहीं किया। और इस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सूटेबल मटेरियल नहीं है, और ना ही ओशन गेट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।